जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुका हूँ एक नई अपडेट को लेकर। क्योंकि देखिए, हम एक लॉ का स्टूडेंट हैं, ठीक। हमारा कॉलेज और अभी हमारे 2 पेपर और बचे हुए हैं, ठीक। इसलिए थोड़ा सा हम वीडियो रोज़ रोज़ लेकर नहीं आते हैं। और जैसे ही मेरे 2 पेपर समाप्त हो जाएंगे, मैं फिर से आप लोगों के लिए प्रयासरत कार्य में लग जाऊंगा। क्योंकि लॉ के मुताबिक हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जो भी चीज़ें बताएं ऑथेंटिक बताएं, जो वास्तविकता है। आपको मालूम है कि 29 अप्रैल का जो जजमेंट आया था आप लोगों का, उस दिन आप लोगों का कोई साथ देने वाला नहीं था। एकमात्र हम ऐसे यूट्यूबर हैं जो साक्षात जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनका वॉइस रिकॉर्डिंग कर कर और टेलीकास्ट किया यूट्यूब पे। और सभी लोगों ने, लगभग 1500-16 हज़ार लोगों ने उसको देखा। और बहुत लोगों ने बोला कि नहीं, अगर ये क्लू है तो इसके बदौलत हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ना चाहिए। पूरा एविडेंस साक्ष्य के बदौलत मैंने बातों को रखा था। क्योंकि खुद देखिए, अगर कोई मुख से ऐसे बोलता है तो आप उसके बातों को सुनेंगे, मान नहीं सकते हैं, हाँ। लेकिन कोई साक्षात एविडेंस के तौर पे, तथ्य के आधार पे, फैक्ट के आधार पे बात करता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, हाँ ये तो है, ये चीज़ें और होनी भी चाहिए। वही बातें 29 अप्रैल को हम लोगों ने बोला है कि यहाँ पर चूँकि जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, वो सिर्फ किस बदौलत आया है सब किसी को मालूम है, छिपा नहीं है। केरला, कर्नाटका, ये सब का, राजस्थान, ये सब का क्या किया गया है, जजमेंट लगाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बदौलत क्वालिफाई का हार हुआ। उसके बाद कौन सा क्लू है इन लोगों के पास, कौन सा एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस एग्जाम को पास किया है तो कहीं ना कहीं आपका उसमें मेहनत का दम है, और उस मेहनत के बदौलत आपको सिर्फ एक नियुक्ति पत्र चाहिए। अगर कोई ऐसा, कोई भी अगर मुखबानी बातें बोल रहा है, मौखिक, तो उसको अब, चूंकि उसका कोई मान ही नहीं है ना। आपके पास अभी देखिए, नीट एमबीबीएस का जो कल हियरिंग हुआ था, उसमें जो जस्टिस भाटी साहब थे और एसएन सर थे, उन लोगों ने क्लियर बोल दिया कि एग्जाम वाले के साथ कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का मेहनत का परिणाम है। तो यहाँ भी तो आप लोग का मेहनत का परिणाम है। कैसे यहाँ पे नियमावली का आधार, जो नियमावली का आधार कैसे बनाया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट चयन करेगा, वो बताएगा, डिसीजन लेगा कि हाँ किस आधार पे ऐसा होगा, स्टेजेस क्या होनी चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अब मुझे नहीं लगता है, जो कि जितने भी केसेस एग्जाम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, सब में देखिए सुप्रीम कोर्ट एग्जाम का समर्थन कर रहा है, एग्जाम के पक्ष में फैसलाएं सुना रहा है। तो आप लोग पीछे क्यों हैं? अभी देख रहे हैं कि 24 जून को एक मीटिंग रखा गया है जगजीवन राम मेमोरियल हॉल में, राजेंद्र नगर में है। उस स्थान पे क्वालिफाई वालों की तरफ से हॉल बुक किया गया है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और उस हॉल के माध्यम से बिहार के जितने भी क्वालिफाई सिस्टर, जितने भी क्वालिफाई एनएम के पेरेंट्स है, 8,791, ठीक। क्वालिफाई में तो 10,709 पोस्ट है, तो जितने भी लोग क्वालिफाई हैं सभी के पेरेंट्स आ रहे हैं। उसमें कुछ संविदा वाले भी हैं जो काउंसलिंग बेसिक्स की मांग कर रहे थे। और जो मीटिंग का जो एक आगाज होने वाला है, उसमें सिर्फ पेरेंट्स का ही प्रपोजल है, इसमें कोई और बाहरी लोगों का प्रयास नहीं है। और देखिए, ये चूंकि अब ये नौकरी जो है आपको तो मिलना तय है। मिलेगा कैसे? देखिए, अगर आपके पास कितना भी मजबूत एविडेंस है, कितना भी मजबूत साक्ष्य है, अगर आप अच्छे एडवोकेट को हायर नहीं करेंगे तो आप केस हार जाएंगे। आप कितना भी मजबूत एविडेंस लगा लीजिए, कितना भी, आप अच्छे एडवोकेट को हायर नहीं करेंगे, अच्छे एडवोकेट को नहीं रखेंगे, तो नहीं जीत पाएंगे। अगर आपके पास कमज़ोर एविडेंस भी है, कमज़ोर केस है, चाहे मजबूत केस हो, केस तो एडवोकेट ही जितवाएगा। एडवोकेट किस परिस्थिति के अनुसार, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जज के पास अपनी बातों को प्रस्तुत करता है, वो मेन पॉइंट होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि लॉ स्टूडेंट के मुताबिक जो बातें होनी चाहिए वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और भारतीय संविधान में कई ऐसे स्टेजेस हैं, कई ऐसे सेक्शन हैं जिसमें ये प्रावधान किया गया है। जैसे पीआईएल की बात करें तो क्वालिफाई वालों की तरफ से किसी ने पीआईएल नहीं किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी एक बताता है कि अगर कोई भी विद्यार्थी एग्जाम देता है और उस एग्जाम में उसको अवमानना की तरह मनमानी तरीके से पेश आती है बिहार सरकार, चाहे डिपार्टमेंट, चाहे कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति, चाहे संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर वो अपने हक अधिकार के लिए
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकता है। और इसमें देखिए, इसमें घर बैठे ये PIL नहीं होता है, इसमें आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। चूंकि और एक और बात, पिटिशनर की बात करें, क्वालिफाई में लगभग 3 गो केस हुआ है, जिसमें एक अभी डिफेक्ट लगा हुआ है। पूजा कुमारी का भी डिफेक्ट SLPA जो शायद फ्री नहीं हुआ है, डिफेक्ट उनका SLPA नंबर अभी नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। 2 केस को एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट, एक अंजलि कुमारी को जो पिटिशनर है और एक डिम्पल कुमारी, ये 2 केस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, मतलब रजिस्टर हो गया। लगभग इसका 8 जुलाई को हियरिंग है। उस हियरिंग में पिटिशनर अंजलि कुमारी के केस में जो लोग भी पिटिशनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक आसान तरीका है। देखिए, चूंकि मीटिंग में पहले ये सब बातें रखा गया है, तो कल का जो मीटिंग हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही थी कि आप कैसे किसी केस में पिटिशनर बन सकते हैं। तो एक आईए होता है इंटरवेनर, ठीक ना। अगर आईए का मतलब होता है कि आप पिटिशनर के केस को मजबूत करेंगे इंटरवेनर बनकर, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको कुछ कागजी डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कोर्ट का फीस देना पड़ता है। अगर आप अलग से अपने अकेले करते हैं, अकेले इंटरवेनर बनकर जाते हैं, तो उसमें आपको अलग से एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा। लेकिन आप पहले से पिटिशनर अंजलि कुमारी जो केस है उसमें अगर पहले से जो एडवोकेट है, अगर उस एडवोकेट के माध्यम से जाते हैं तो उसमें एडवोकेट का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ आपको कोर्ट का फीस, जो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट का फीस 3700 समथिंग रुपया, लगभग 4000 के आसपास लगता है। तो उसके मुताबिक अगर आप जाते हैं तो देखिए, आपके पास एक्स्ट्रा एविडेंस है, एक्स्ट्रा क्लू है, कोई बातें हैं, तो उस पॉइंट को आप क्या करेंगे, रख सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी एडवोकेट के माध्यम से जज तक बातों को पहुंचाना। ये होता है आईए। तो आईए में जाएंगे तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, तो एविडेंस बताने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पर चाहे और किसी से। अपना एविडेंस, अपना साक्ष्य अपने पास रखिए, ठीक। और वो आप पिटिशनर बनकर अपने एडवोकेट के माध्यम से अपनी बातों को प्रस्तुत कर दीजिए जज के समक्ष, आसान हो जाएगा ये। क्या पिटिशनर बनने के लिए, क्या अगर हम आईए में जाना चाहते हैं तो क्या हमें दिल्ली जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट बता दिया गया है, जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, उस डिस्प्ले पर वो नंबर कांटेक्ट कर आप क्वालिफाई वालों से पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। आप जाएंगे, अभी क्वालिफाई वालों की तरफ से 4 लोग, अंजलि कुमारी के केस में 4 पिटिशनर और बन गए हैं, ठीक। 4 पिटिशनर और बन गए हैं। और जो लोग 100, 150, 250 जितना, ऐसे तो रूल के मुताबिक जितने लोग क्वालिफाई हैं सबको पिटिशनर बनना चाहिए, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं, उतना लोग जाएंगे नहीं, ठीक है। कई लोग को समझ नहीं आता, कई लोग डरते हैं कि हम जाएंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा, बहुत ऐसी बात है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका हक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक। और एक और बात, चीज को गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना, कि ये जो नौकरी है ना, ये क्वालिफाई को होगा तो 100% तय है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना तो उसको बोलने दीजिए, ये क्वालिफाई के लिए नौकरी है, रहेगा, था, ये फिक्स है। जिसने भी एग्जाम पास किया है, मैं पूरा दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये जो नौकरी है ये क्वालिफाई को होगा। और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट कैसे आदेश देगा अधिसूचना जारी करने के लिए हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट देगा BTSC को, BTSC नियुक्ति पत्र फरमान जारी करवाएगा आप लोगों को, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाकिया के माध्यम से आपको भेज देगा। ये देखिए, केस आप जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, अच्छे एडवोकेट के माध्यम से। तो आप लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, 24 जून को राजेंद्र नगर में जगजीवन राम जो हॉल है उसमें बुकिंग किया गया है। सभी क्वालिफाई सिस्टर बिहार के जितने पेरेंट्स हैं क्वालिफाई के, सभी लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और वहाँ पर एक नया अध्याय शुरू होने वाला है केस के रिगार्डिंग। और उसके बदौलत, चूंकि ये आखिरी मीटिंग है क्वालिफाई का, ये आखिरी मीटिंग है क्वालिफाई का, इसके बाद जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय के मुताबिक क्वालिफाई आसानी से केस जीत जाएंगे, ठीक। क्योंकि इन लोगों के पास इतना एविडेंस है कि कोई काट ही नहीं सकता है, इतना एविडेंस है कि मुझे लगता है कि किसी के पास इतना एविडेंस होगा नहीं, इतना साक्ष्य। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, इतना सारा साक्ष्य सबूत रखने के बावजूद भी आप केस हार सकते हैं। कैसे? अगर आप अच्छे एडवोकेट हायर नहीं करेंगे तो, ठीक है ना। कमजोर केस और मजबूत केस को अगर हार या जीत दिलवा सकता है तो वो है एडवोकेट। इस चीज को अच्छा से ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। ये अपडेट था, आप लोगों को बताना जरूरी था। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखें और देखते रहे स्टैंड BPSC।